यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज फिर से कलाम की खिदमत लेकर आपके दरमियान में आई हूँ। मेरा नाम पास्टर फौजिया गौरी है और मैं शुक्रगुजार हूँ YN टीम की और स्पेशली जो उनके चेयरमैन हैं भाई शाहद सोनी की, कि जिसने खुदा की खात्मा को ये मौका बख्शा कि वो कलाम की खिदमत कर सके। तो आज मैं जिस टॉपिक पर को हाईलाइट करने जा रही हूँ वो है टॉपिक है दुआ। दुआ हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो आसमान के दरीचे खोलती है। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो हमारा ताल्लुक़ खुदा से जोड़ती है, और जब बादशाहों के बादशाह शहनशाहों के शहनशाह से आपका ताल्लुक़ बन जाता है तो तब हालात कभी भी आप पर गालिब नहीं आते, बल्कि आप हालात पर गालिब आते हैं। हम बाइबल मुक़द्दस में आज शाम देखेंगे कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। आप सब मेरे साथ मिलकर अमाल 12 बाब उसकी हम 6 आयत से देखेंगे। और जब हेरोदिस उससे पेश करने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहरे वाले दरवाज़ा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। पर फरिश्ता ने उससे कहा कि बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, और ये न जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो शहर की तरफ है, और आप ही उनके लिए खुल गया। बस वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए, और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस का एक बहुत बड़ा वाकया, जब पतरस जंजीरों में बंधा हुआ कैद खाना के अंदर था, तो खुदा ने साबित किया कि वो मेरा बेटा है, मैंने उसे फर्जंद किया कहा है, और जिसे खुदा फर्जंद कहता है उसे बनकर भी दिखाता है। हम इसकी 5 आयत में देखते हैं कि उन्होंने जो है वो पहले याकूब को पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। हेरोदिस जो था वो चाहता था कि दुनिया को खुश करे। दुनिया को खुश करने के लिए ही उसने पतरस को कैद खाना में डाला, मगर वो नहीं जानता था कि पतरस का खुदा जिंदा खुदा है। पतरस का खुदा आसमान का खुदा है। पतरस का खुदा जमीन का खुदा है, क्योंकि उसके लिए कलीसिया जो है वो दिल और जान से दुआ कर रही थी। जब खादमों के पीछे दुआ होती है तो तब फाटक खुल जाते हैं, खुदा शेरों के मुंह बंद कर देता है, खुदा जो है वो भट्टी की। ये सब चीज़ें तब मुमकिन होती हैं जब हमारा राब्ता खुदा के साथ होता है, हमारा वक्त खुदा के साथ गुजरता है, और जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं तो फिर खुदा उनके लिए अजीब काम करता है। जैसा कि मत्ती की अंजील में लिखा है कि मौजे जो हैं वो ईमानदारों के दरमियान में होते हैं, और ईमानदार वो होते हैं जो कॉन्स्टेंटली डेली अपना कुछ वक्त खुदा को देते हैं, तो खुदा हर वक्त फिर उनके साथ रहता है। हम 5वीं आयत से देखते हैं, अमाल 12 बाब उसकी 5वीं आयत से। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। मेरे अजीज़ों बहनों और भाइयों, इस पॉइंट को आपने गौर से लेना है
कि कलीसिया क्या कर रही थी, दिल और जान से दुआ कर रही थी। जब कलीसिया दिल और जान से दुआ करती है तो खुदा आसमान से कुंभक करता है, आसमान से अपने फरिश्तों को भेजता है, तब चाहे फाटक कितने ही बड़े क्यों ना हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो फाटक खुल जाते हैं। क्योंकि जब फरिश्ते आते हैं नीचे तो वो आके हम जैसे इंसानों की मदद करते हैं। कलाम मुकद्दस हमें बताता है जैसे जब दानियल शेरों की मान में था तो फरिश्ता ने आकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। कलाम मुकद्दस में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं कि किस तरह खुदा के फरिश्ते जमीन पर उतर आए और आकर उन्होंने खुदा के लोगों को बचाया। जब सदूम और अमूरा का हाल था तो वहां पर भी खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा ताकि रास्तबाज लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए। आज हमें ज़रूरत है, रास्तबाजी की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है कि हम दुआ करने वाले बन जाएं। जब हम दुआ करने वाले बन जाएं तो हालात चाहे कुछ भी हों वो कभी भी हमारा जो है कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ज़बूर 37 में लिखा है कि चाहे बाहर काल क्यों ना हो मगर तेरा घर जो है वो हमेशा फिल रहेगा, खुराक से भरा रहेगा। इस तरह जगह ब जगह जो है वो खुदावंद ने बहुत सारी मिसालें दी हैं। कुछ ज़ात की किताब में है कि वो अपने प्यार करने वालों को कभी नहीं भूलता, उन्हें चमकाता है। ज़बूर 37 में भी लिखा है कि वो उन्हें नूर की तरह चमकाता है। तो आज हमें अपनी प्रेयर को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें, क्योंकि बार बार मैं आपको एक ही बात बताती हूँ कि टाइम जो है वह एंडिंग टाइम स्टार्ट है और ये एंडिंग टाइम स्टार्ट हो चुका है। खुदा भी अपने जलाल में काम कर रहा है और शरीर भी काम कर रहा है। हम देखते हैं आए दिन एंटी क्राइस्ट जो है वो मसीह के मुखालिफ, वो उसके खिलाफ बोलते हैं। तो हमारे मसीह ने हमें इन सब चीज़ों के बारे में हज़ारों साल पहले ही बता दिया है। जबकि हम सारी स्टोरी से वाकिफ़ हैं तो इसका हल भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसका हल एक ही है कि हमें दुआ को स्ट्रॉन्ग करनी है। जिस तरह पतरस की बेड़ियां खुल गईं, बाहर शहर के फाटक खुल गए। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे जुए बंधन हैं तो ये आप दुआ करेंगे, खुदावंद के साथ चलेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से बाहर चली जाएंगी। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले बहुत बरकत दे और ये कलाम आपकी ज़िंदगी में बाबरकत ठहरे और बहुत सारी बरकत को लेकर आए और इसी तरह आप खुदा के जलाल के लिए काम करें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।